In the above question, induced dipole moment of different molecules end up giving a net magnetic moment या induced dipole moment of a single molecule, तो इसमें different molecules का आ जाएगा. First option will be correct. Next is a dielectric with polar molecule does not develop a net dipole moment. तो इसमें भी develop होता है net dipole moment external field में, तो second इसमें correct हो जाएगा. Next is in the absence of external electric field, the different permanent dipoles of a polar dielectric are randomly oriented. तो thermal agitation की वजह से randomly oriented होते हैं. Next is in a dielectric with polar molecules, in absence of electric field, total dipole moment is zero, total dipole moment is non-zero. तो यहाँ पे thermal agitations की वजह से total dipole moment जीरो हो जाएगा. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इन अ डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, डाइपोल टेंड्स टू अलाइन विद फील्ड, टेंड्स टू अलाइन अवे फ्रॉम द फील्ड. तो अलाइन विद द फील्ड आएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. Next is in the presence of an external electric field, the net induced dipole moment is in the direction of electric field opposite. तो in the direction हो जाएगा. First one will be correct. Next is the extent of polarization of a dielectric with polar molecules depends on the relative strength of dipole potential energy and thermal energy. तो this one will be correct. First आ जाएगा. Next is induced dipole moment exist for. तो ये दोनों के लिए होगा, चाहे पोलर मॉलिक्यूल्स हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो. जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो दोनों में ही डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा. सो थर्ड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट है जनरली द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट इज जनरली इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स है तो इसमें अलाइनमेंट इफेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली पोलर मॉलिक्यूल डेवलप्स विद नेट मैग्नेटिक मोमेंट. सो दोनों इसमें डेवलप करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. तो थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसको पोलराइजेशन कहते हैं. फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स डाइपोल मोमेंट इज एप्सिलॉन नॉट chi इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो इसमें फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हो जाएगा. डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन से इसमें इन द अबव क्वेश्चन वेक्टर P इज कॉल्ड. तो इसमें P को पोलराइजेशन कहते हैं. तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन chi E इज कॉल्ड. इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है. नेक्स्ट इज इट इज पॉसिबल टू रिलेट chi E टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. तो ये सब्सटेंस से रिलेटेड होता है. सो हियर सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक with polarization vector P, every volume element delta V of the slab has a dipole moment opposite to the electric field in the direction of the electric field. तो इसमें in the direction of electric field आता है. जैसे आप देख सकते हैं वेक्टर्स में ये पैरेलल है तो सेकंड आ जाएगा. 220 in the above question volume element delta V is macroscopically small, contains a very large number of molecules and has no net charge. तो इसमें all correct हो जाएगा. So fourth option will be correct over here. Next is the volume element in the above question has no charge in it
हैज नेट डाइपोल मोमेंट बोथ और नन। सो इसमें दोनों आ जाएंगे, नेट चार्ज जीरो होगा लेकिन इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम एलिमेंट डज नॉट हैव अ नेट चार्ज बिकॉज, सो कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिव चार्ज is close to negative charge of the next dipole, so net dipole moment net charge इसकी वजह से जीरो आ जाता है। so यहाँ पे second option will be correct. Next is at the surface of the dielectric normal to electric field. At the surface of a dielectric normal to electric field there is a net charge density. For an external electric field towards right, positive end of the dipole remains unneutralized at the right surface. तो इसमें जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो इसमें ऑल ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन द अनबैलेंस चार्जेस आर द इंड्यूस्ड चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इन द अबव क्वेश्चन द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल चार्ज सरफेस टू चार्ज सरफेस, तो ये यहाँ पे टू चार्ज सरफेस के जैसा बिहेव करेगा क्योंकि इंडक्शन की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट सरफेसेस पे इंड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सरफेस चार्ज, तो ये अपोज करेगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। Next is a uniformly polarized dielectric amounts to induced surface charge density, no volume charge density, both or none. तो इसमें both आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा नहीं क्योंकि नेट चार्ज जीरो होगा, लेकिन इसमें केवल सरफेस पे ही जो है चार्ज डेंसिटी आएगा। Next is the total field in the dielectric is more than the case when no dielectric is present, less than the case, equal to the case when no dielectric is present. तो ये लेस देन आएगा क्योंकि जो इंड्यूस्ड चार्जेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ घट जाएगा, सो सेकंड विल बी करेक्ट हियर। Next is surface charge density in a dielectric arise from free charges, bounded charges, both होंगे। तो surface charge density जो है ये free charges के मोमेंट से आता है, तो ये जो surface charge density मतलब जो एंड पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस सिग्मा और यहाँ पे प्लस सिग्मा, तो ये जो है माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा ये बाउंडेड चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे बाउंडेड है, अदरवाइज तो ये मूव कर जाएगा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इट अराइजेस फ्रॉम द बाउंडेड चार्जेस, तो सेकंड इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ये टू इंसुलेटर, तो ये टू कंडक्टर्स होता है जो सेपरेटेड बाय इंसुलेटर में फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूजुअली इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर कंडक्टर्स हैव चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस दिस, तो बहुत आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इन कैपेसिटर टू कंडक्टर्स आर मस्ट, इवन अ सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड बाय अज्यूमिंग अनदर, तो दोनों हो सकते हैं, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर इज, तो जीरो होता है टोटल चार्ज, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, सो ये Q बाई A एप्सिलॉन नॉट होता है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन डबलिंग द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स डबल, तो डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम, तो कूलम्स लॉ से आता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कूलम्स लॉ इसमें